Good morning student, welcome to our YouTube channel. In the last lecture, we have completed the second chapter, the CPU. Now we will start the third chapter, that is storage. स्टूडेंट आपने यस्टरडे राखी का पर्व सेलिब्रेट किया होगा। उसमें कई सारे वीडियोस और पिक्स ली होंगी। तो आप सबको पता है वो किस में स्टोर होती है? वो अपने मोबाइल में मेमोरी में स्टोर होती है। मेमोरी हमारा एक स्टोरेज डिवाइस है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड चैप्टर, दैट इज स्टोरेज। Storage of data, programs and information is one of the most important function of a computer. डेटा मीन्स रॉ मटेरियल। हम जो भी कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं उसे डेटा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड दिया गया है प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि सूचनाओं का समूह। इट मीन्स हमारा प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा, हमारा सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करेगा, वो हमें प्रोग्राम बताता है। और जो थर्ड शब्द दिया गया है वो है इंफॉर्मेशन, यानी कि यूजफुल डेटा। सो डेटा, प्रोग्राम एंड इंफॉर्मेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। A computer can store large amount of data in its memory. हमारा कंप्यूटर है वो कई सारा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है। This data could be text, picture or even sounds. You can use this stored data whenever you want. हमारा डेटा जो है वो टेक्स्ट में हो सकता है, पिक्चर में हो सकता है, या फिर साउंड हो सकता है, वीडियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यू कैन यूज दिस स्टोर डेटा वेन एवर यू वांट। हमको जो जब भी अपना डेटा चाहिए तब हम उसको रिट्राइव कर सकते हैं, ठीक है। There are two kind of storage areas in a computer. First one is primary memory and second one is secondary memory. हमारे कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है। फर्स्ट वन है प्राइमरी मेमोरी और सेकंड वन है सेकेंडरी मेमोरी। दिस कैन बी अंडरस्टूड यूजिंग फॉलोइंग एग्जांपल। स्टोरेज, हमारे पास कंप्यूटर में दो तरह के स्टोरेज होते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी मेमोरी, सेकंड वन इज स्टोरेज मेमोरी। आप अपनी बुक में देख सकते हैं, यहाँ पर कंपैरिजन के स्वरूप में दो पार्ट दिए गए हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी मेमोरी। सी इन द प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में दो मेमोरी दी गई है। फर्स्ट वन इज रैम एंड सेकंड वन इज रोम। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। इन सेकेंडरी मेमोरी देर आर फोर टाइप ऑफ मेमोरी। फर्स्ट वन इज हार्ड डिस्क, सेकंड वन इज CD, थर्ड वन इज DVD एंड फोर्थ वन इज USB। तो हम आगे देखते हैं प्राइमरी मेमोरी, यानी कि प्राइमरी मेमोरी क्या है। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं और इंटरनल मेमोरी भी बोल सकते हैं। देयर आर टू काइंड ऑफ प्राइमरी मेमोरीज। हमारे पास दो तरह की प्राइमरी मेमोरी है। फर्स्ट वन इज
रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड सेकंड वन इज रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। सो हम अब देखते हैं रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, चूँकि वो प्राइमरी मेमोरी का एक पार्ट है। रैम इज टेम्पररी मेमोरी। रैम जो हमारी है वो टेम्पररी मेमोरी है। टेम्पररी मेमोरी मीन्स यानी कि जब तक हमारा कंप्यूटर में पावर सप्लाई रहेगा तब तक वो मेमोरी स्टोर रहेगी। डेटा, प्रोग्राम्स और इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन रैम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स। हमारा डेटा, प्रोग्राम और इंफॉर्मेशन जो भी है वो रैम में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स यानी कि इलेक्ट्रिक पल्स में स्टोर होता है। Hence, anything stored in RAM will remain stored there only as long as electric power is supplied to the computer। यानी कि रैम में डेटा तब तक रहेगा जब तक हमारे कंप्यूटर को पावर सप्लाई मिलती रहेगी। ठीक है। If there is an interruption in the power supply or if you accidentally switch off the computer, you will lose the data stored in RAM। यानी कि हमारे कंप्यूटर में जब भी इंटरप्शन होगा या फिर पावर सप्लाई कट हो जाएगी या फिर हम स्विच ऑफ कर देते हैं हमारा कंप्यूटर, तब जो भी डेटा रैम में होता है वो सारा का सारा लॉस हो जाएगा। यानी कि हम अपना डेटा सेव नहीं कर पाएंगे। You cannot retrieve the lost data even if the power supply is restored or you switch on the computer again. Hence, the RAM is temporary memory। अगर एक बार हम अपना कंप्यूटर स्विच ऑफ कर देते हैं या फिर पावर इंटरप्शन के कारण हमारा कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है, तब उसके बाद हम अपना कंप्यूटर स्विच ऑन करते हैं या फिर पावर सप्लाई उसको देते हैं, तब भी हम अपना डेटा रिट्राइव नहीं कर सकते। सो हम रैम को टेम्पररी मेमोरी बोल सकते हैं, यानी कि रैम हमारी टेम्पररी मेमोरी है। इन रैम इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड यूजिंग बिट्स। बिट्स यानी कि बाइनरी डिजिट। बिट्स का फुल फॉर्म है बाइनरी डिजिट। उसमें बाइनरी का बी लिया गया है और डिजिट का ITS, दैट मीन्स बिट्स। हमारी इंफॉर्मेशन है वो बिट के स्वरूप में स्टोर होती है। देयर आर मेनली 2 डिजिट इन बिट्स, दैट इज 0 and 1 या फिर 0 और 1। बाइनरी डिजिट में ओनली 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। Thus, a bit can contain only 2 digits, 0 and 1. This method of using only 2 digits is called binary system। हम 2 डिजिट का यूज करके जो भी सिस्टम यूज करते हैं उसे बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। यानी कि बाइनरी सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं? 2 डिजिट। A number or a letter you can enter using the keyboard is stored in RAM using 8 bits is called a byte। हम जो भी कंप्यूटर में नंबर या फिर लेटर इंसर्ट करते हैं यूजिंग द कीबोर्ड, वो अपनी रैम में स्टोर होता है। और 1 कैरेक्टर इक्वल टू 8 बिट्स होता है, यानी कि हमारा 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। सी द एग्जाम्पल, 1 कैरेक्टर इक्वल टू 1 बाइट, यानी कि हमारा 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट होता है।
कैरेक्टर में हम नंबर या फिर लेटर ले सकते हैं। और second one storage device is ROM यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ROM stores programs which tells the computer how to work। रीड ओनली मेमोरी है वो अपने कंप्यूटर को बताता है कि कंप्यूटर कैसे वर्क करेगा। रोम है वो हमारी प्राइमरी मेमोरी है यानी कि टेम्पररी मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल, when you switch on the computer, it is ROM that sends the necessary instruction to the CPU to get going। जब भी हम कंप्यूटर स्विच ऑन करते हैं तब रोम है वो सारी नेसेसरी इंस्ट्रक्शन है वो सीपीयू को सेंड करता है। एज द नेम सजेस्ट, प्रोग्राम्स इन रोम कैन ओनली बी रैम। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। उसमें आप देख सकते हैं रीड यानी कि हमारी रोम है वो प्रोग्राम को ओनली रीड कर सकती है यानी कि डेटा को राइट नहीं कर सकती, हम उसमें चेंज नहीं कर सकते। The instruction cannot be changed and they will not be lost even if there is an interruption in power supply or the computer is accidentally switch off। रोम में हम अपना कंप्यूटर स्विच ऑफ कर देते हैं या फिर पावर सप्लाई के कारण हमारा कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है तब भी हमारा डेटा लॉस नहीं होता। यानी कि हम अपना कंप्यूटर उसके बाद स्विच ऑन करते हैं तब भी हम अपना डेटा रिट्राइव कर सकते हैं, जो कि रैम में हम अपना डेटा रिट्राइव नहीं कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंडरी मेमोरी यानी कि स्टोरेज मेमोरी का दूसरा पार्ट, दैट इज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी बोल सकते हैं। जैसे हम प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी बोलते हैं, वैसे हम सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी बोल सकते हैं। डेटा स्टोर इन रैम is in the form of electric pulses and this data will remain stored only as long as electric power is supplied to the computer। हमारा जो भी डेटा रैम में होता है वो इलेक्ट्रिक पल्स में सेव होता है। दिस डेटा विल रिमेन स्टोर्ड यानी कि जब तक हमारे कंप्यूटर में पावर है तब तक हमारा डेटा रैम में स्टोर रहेगा। You may lose all the data if there is an interruption in power supply। यानी कि पावर सप्लाई में कोई भी इंटरप्शन आता है या फिर हमारा कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है तो हम अपना डेटा लॉस कर सकते हैं, यानी कि हमारा डेटा लॉस हो जाएगा। Some data or information is very important and so it needs to be stored on permanent basis। यानी कि ऐसा कई सारा डेटा होता है जो हमको परमानेंट बेसिस पर सेव करना पड़ता है। वो हम किस में सेव करेंगे? सेकेंडरी मेमोरी। सच इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द सेकेंडरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। यानी कि ऐसा जो भी डेटा होता है वो हम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस आर below। First one is hard disk, second one is compact disk यानी कि CD, third one is DVD यानी कि digital versatile disk, fourth one is USB flash drive यानी कि universal serial bus।
अब मैं स्टूडेंट आपको दोनों के डिफरेंस बताता हूँ, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी बोलते हैं या फिर इंटरनल मेमोरी बोलते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी में मेनली दो मेमोरी है, रैम एंड रोम। इन सेकेंडरी मेमोरी there are mainly four memory. First one is hard disk, second one is CD, third one is DVD and fourth one is USB. प्राइमरी मेमोरी में हमारा डेटा है वो टेम्पररी स्टोर होता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी में हमारा डेटा परमानेंट स्टोर होता है। In primary memory, the capacity of primary memory is less than to secondary memory, यानी कि प्राइमरी मेमोरी की कैपेसिटी सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरिजन में कम में होती है। इन द सेकेंडरी मेमोरी द कैपेसिटी ऑफ सेकेंडरी मेमोरी इज ग्रेटर देन टू प्राइमरी मेमोरी, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी की कैपेसिटी होती है वो प्राइमरी मेमोरी के कंपेयर में ज़्यादा होती है। So student, today we did complete this topic here. In the next lecture, we will discuss about secondary memory. Bye, take care.